जनाब खुश आमदीद। और आप जानते हैं, आप इस माहौल ही जो आपने सुना है धुन में, उसी से आप फ़ौरन समझ गए होंगे कि ये सेगमेंट किस मुताल्लिक़ है। और ज़ाहिर है इस एतबार से तो अहम तरीन सेगमेंट के रमज़ान में तो सारा मामला ही दूसरों की मदद करने का, मदद का लफ्ज़ भी मुझे ज़रा अजीब से लगता है, दूसरों का एक सहारा बनने का, एक सपोर्ट करने का। तो ये हमारा सेगमेंट है सर्फ एक्सल नेकी। और इकरार भाई हैं हमारे साथ। जनाब जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं आपको, ये आज के इस सेगमेंट में शायद हम सबको सबक मिले कि वो वैसी होती नहीं है। हाँ, पसे पर्दा बिल्कुल अलग कहानी और किस्सा और दास्तान होती है जो हमें बज़ाहिर पर्दे पर नज़र आ रहा होता है। अभी जो पैकेज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे उसमें ये आप देखेंगे कि एक ऐसा बाप जिसे हम एक ज़ालिम और एक सफाक बाप समझ रहे थे कि जो अपने बच्चों को घर में कैद करके चला जाता है, ताला लगा के चला जाता है। और बच्चे भी कोई बड़े बच्चे नहीं हैं, 3 साल से 7 साल की उम्र के दरमियान 4 बच्चे हैं ये, जो कि शायद ठीक से कोई ज़ख्म लग जाए तो किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी भूख का भी इजहार नहीं कर सकते, अपनी प्यास का इजहार भी नहीं कर सकते। लेकिन मामला था क्या, वो अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं और फिर इनकी ज़िंदगी में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। सब जिस तरह आपने कहा भाइयों के तौर पे मिलके एक बिरादराना काविश हो सकती है। तो ज़रा पैकेज देखिए और फिर हम आपको उस वालिद से मिलवाते हैं कि जिससे हम समझ कुछ और रहे थे लेकिन कहानी असल में कुछ और थी। हमें खबर ये मिली थी कि कराची में रेलवे लाइन के करीब मौजूद बस्ती में एक बाप अपने 4 मासूम बच्चों को रोजाना घर में कैद करके जाता है और रात गए वापस आता है। मासूम बच्चे ताला लगे लोहे के दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकाल निकाल कर कभी अहले मोहल्ला से पानी मांगते हैं और कभी खाना। अच्छा बताओ बेटा, क्या क्या खाओगे आप? केक। और आप क्या खाओगे? केक। ये बहुत सारे। आप भी केक खाओगे? हाँ, ये भी हम जब इन 4 नन्हे मुन्ने बच्चों को इनके अपने ही बाप की कैद से रिहा करवाने पहुंचे, तब भी इस एक कमरे पर मुश्तमिल मकान पर ताला पड़ा था और मासूम बच्चे दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकालकर अपनी भूख मिटाने को कुछ मांग रहे थे। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 4। चारों अंदर ही हो? हाँ। तो ऐसे ही बंद करके जाते हैं बाबा? हाँ। तो आप लोगों के खाने पीने का कौन इंतजाम करता है? मोहल्ले वाले भी? खाना दे दो। भाई पहले तो उनके लिए कुछ लेके आओ, यहीं से खाने पीने के लिए जाओ, जल्दी 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 भाग के। हमने अहले मोहल्ला से इन 2 साल से 7 साल के 4 कैदी बच्चों के बाप का नंबर लेकर उसे बहाने से बुलाया। उसके आने तक अहले मोहल्ला ने हमें जो बताया, उससे हमारे जहनों में इन बच्चों के बाप के जालिम और सफाक होने का तासुर बदल गया और वो हमें एक मजबूर और लाचार शख्स नजर आने लगा। मोहल्ले वालों ने बताया कि इन बच्चों की माँ ज़हनी मरीज़ा थी जो कुछ अरसा पहले घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। इन बच्चों का बाप जो रिक्शा ड्राइवर है, अपनी बीवी को ढूंढने और बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलता है तो मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को किराए के कमरे में बंद करके निकलता है, इसलिए कि उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं। इसकी माँ यानी बच्चों की दादी पिछली ही गली में एक कमरे ही में रहती है, वो भी बच्चों को अपने साथ रखने पर तैयार नहीं। सो बाप के पास बच्चों को ताला लगाकर बंद करके जाने के सिवा कोई चारा नहीं। बाप है वो बेचारा जाता है, सुबह जाता है 10-11 बजे, इनको नाश्ता वाश्ता करा के शाम को भी अभी आ जाएगा मेरे घर 6 साढ़े 6 बजे तक। इनके साथ बच्चों का सलूक ठीक है बाप का? हाँ, बाप का तो सही है। हाँ। लेकिन ये कि वो बच्चे अल्लाह रहम करे अंदर कोई बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई ऐसा, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ होता है ना, ये भी एक परेशानी वाली बात तो है। के लिए जाता है। अभी भी जैसे वो निकल गई है, इसकी माँ बच्चों की बेचारे, तब वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिली, वापस आ गया। अभी ताला लगा के जाता है, फिर शाम को आएगा, खाना वाना लेके आएगा बच्चों के लिए, रक्षा चलाता है। हमने मकान का ताला तोड़ा तो पता चला कि हम जिसे मकान समझ रहे थे वो तो महज एक कमरा है, सामान से मुकम्मल खाली कमरा। खुदाए वाहिद की कसम, इतना खाली मकान मैंने आज तक जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत ही बुरा हाल है यार घर का भी। बस यहीं पे रहते हो आप लोग? हाँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके पास?
क्या हाल है आपका? सही है। क्या नाम है आपका? स्माइला। आपके लिए अभी चीज़ें मंगवाई हमने, खाने के लिए भी और आपकी गुड़िया भी और सब चीज़ें, ठीक है ना? हाँ। तो आप सोते किधर हो आप लोग? ऊपर सोते हैं। अभी ऊपर जाके आपको कमरा देखें जहाँ सोते हो हाँ, आप? देख। आओ दिखाओ। अकबर। कुछ ही देर में बच्चों का बाप भी आ गया, जिसे हम कुछ देर पहले तक संगदिल और सफाक समझ रहे थे। जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे कसूरवार ठहराएं। अभी मैं निकल के गया हूँ, अभी 5 मिनट हुए। ये देखिए, ये खाना पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये खाना पड़ा हुआ है। ये आलू कीमा मैं होटल से लेकर आया हूँ, ये रोटी होटल से लेकर आया हूँ, ये अभी खिला के गया हूँ। अब मैंने रिक्शा चलाने के लिए अब जा रहा था मैं। सारी रात टेंशन रहती है, अगर मैं मर जाऊँगा तो ये बिल्कुल ही फिर यतीम हो जाएंगे। ये कोई भी नहीं देखेगा, ना मेरी माँ देखेगी, ना मेरे भाई देखेंगे। जो आपकी वाइफ को मसला था? हाँ, दिमाग की तवाज़ुन उसका ख़राब हो गया था। मेरी एक बेटी फोत हो गई थी ना अभी बीच में। और गाड़ी चलाता हूँ मैं, ऑटो चलाता हूँ, ऑटो के बावजूद भी मैं रोड के ऊपर ऑटो कम चलाता हूँ, मगर दाएँ बाएँ सब जगह नज़र घुमा रहा होता हूँ कि शायद मुझे कहीं नज़र आ जाए, शायद मुझे कहीं नज़र आ जाए। अभी भी 1,20,000 रुपये मेरे ऊपर किराया चढ़ा हुआ है। मेरे मालिक को खानदानी आदमी है, बोलता नहीं है वो। उसकी भी मेहरबानी है। इलाके में सब जितने मेरे से घर खाली करवाने की कोशिश करी, लालच दिया कि हम 10,000 किराया देंगे, से घर खाली कराओ। उन्होंने बोला मैं क्यों करूँ, परेशान है बच्चा, 14 साल से रह रहा, कभी रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। 1.5 साल से रिकॉर्ड खराब हुआ। और 1.5 साल में क्या हुआ? यही बस वाइफ का मसला, परेशानी, इसी के चक्कर में। ये तो मुझे मालूम है कि मैं किस तरीके से अपना सर्कल चला रहा हूँ। शहजाद की जिंदगी में गुर्बत भी है, बेबसी भी। अपने बच्चों को रोजाना ताला लगाकर बंद करके जाने का दुख भी है और ज़हनी मरीजा बीवी के बिछड़ जाने का सदमा भी। आज हम शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट का आगाज एक ऐसे मुश्किल और हल तलब मसले से कर रहे हैं जिसने हमें भी हिला कर रख दिया है। आइए सब मिलकर शहजाद की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी के सदक़े कायनात का सबसे बड़ा मुश्किल कुशा रब्बे दो जहां हम सब की मुश्किलात को आसान कर दे। जितनी देर ये पैकेज चल रहा था, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बच्चे जो 4 बाय 4 के एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाँ। और ताला लगा हुआ होता है, बाहर की दुनिया से ना आशना है, उनके लिए ये सेट कितनी बड़ी नेमत है। जी हाँ जी, जिस तरह वो हर कि उनको तरफ जा रहे संभालना हैं। मुश्किल हो रहा है कि वो यहाँ से वहाँ, एक वहाँ खुली से। दुनिया में आ गए हैं। हाँ, एक खुली जगह है, खुली फ़ज़ा है, वरना वो वही ताला और उसके नीचे से सिर्फ हाथ बाहर निकाल सकते हैं या आँख बाहर निकाल के देख सकते हैं। तो बज़ाहिर हमें लगता था कि बड़ा गलत फेल है अपने बच्चों के साथ, लेकिन इसके अलावा क्या ऑप्शन है एक बाप के पास कि जिसको रोज़ी कमाने भी बाहर जाना है, अपनी बेगम को, बीवी को ढूंढने भी बाहर जाना है, और बदकिस्मती से बच्चों को खुला छोड़कर भी नहीं जा सकते। बच्चों की उम्रें ऐसी नहीं है कि वो खुद को संभाल सके। हालांकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है भाई, समझदार ये हैं। बच्ची तो अच्छी बहुत बात। ही इस तरह से बात कर जी रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, शुमाइला तो बहुत ही समझदार बच्ची। कैसी हैं आप? इस तरफ है हमारा कैमरा सामने। पढ़ना आपका दिल चाहता है स्कूल जाने का? हाँ। अभी स्कूल गई कभी आप? नहीं गई स्कूल? नहीं। क्या बनना है अगर आपको स्कूल भेजें तो बड़े होके क्या बनोगी? पढ़ोगी? हाँ। और पढ़ के क्या बनोगी? खाना खाना बनाओगी। चलो ठीक, आप बैठो बाबा के पास। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कोई आदमी इतनी मुश्किल में भी हो सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपने 2 साल के बच्चे को, अपनी 7 साल की बच्ची को ताला लगा के छोड़ के जाना पड़े। और जब आप रिक्शा चलाते होंगे, मुझे नहीं अंदाज़ा, एक तो बीवी को तलाश करते हैं कराची की सड़कों पर, और पीछे ज़हन में कि बच्चे घर पे अकेले हैं। कैसे गुजर रहा है वक्त आपकी ज़िंदगी में? ऐसे गुजर रहा है क़यामत की तरह। ओए ओए ओए, क्या हो गया?
अरे कोई बात नहीं। अच्छा चलो बस छतिया नहीं थी ना, कोई बात। आ जाओ। छोड़ दे यार, माफ कर दो। हाँ चलो बस अच्छा बॉय, गुड बॉय। ये तो चुप हो गया फौरन, क्या बात है यार। अच्छा अब ये देखें जिस तरह क्या अभी बात यहाँ पे एक बच्चे ने एक बच्चे को धक्का दे दिया और घर में अगर इसी तरह किसी नुक्कड़ पे लग के चोट लग गई, कोई जख्म आ गया, तो कोई खुदा ना खास्ता और परेशानी हो गई, जिस तरह आपके घर के ऊपर के हिस्से में आग भी एक बार लगी, हाँ, तो उस परेशानी में तो अल्लाह रहम करे बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ समझ लो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो सिर्फ दिल पे धड़का लगा रहता होगा। लगा रहता है। जब मेरे को कोई परेशानी होती है, एक मेरा दोस्त है रहमत, समझ लो वो नाई है, बाल काटता है। वो उसको मैं फ़ौरन जो है ना मिस कॉल मारता हूँ, वो फ़ौरन फ़ोन करता है, पूछता है क्या हुआ। मैं उसको कहता हूँ यार वो ज़रा घर की तरफ नज़र तो मार के आ, कहीं लाइट वाइट तो नहीं गई, मेरे दिल में थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। वो फ़ौरन अपनी दुकान से निकलता है, सीधा मेरे घर की तरफ जाता है, देखता है नीचे से साइड से बच्चों को देखता है, बच्चे अगर ऊपर होते हैं तो उनको आवाज़ देता है, सब ओके। लेकिन फिर वो मुझे आके इस बताता है। गर्मी में छोटा सा मैंने देखा है, बिल्कुल ख्याल शायद 4 बाय 4 फुट का होगा, 5 बाय 5 फुट का कमरा होगा। हाँ, इतना ही। उसके ऊपर भी इतना ही वो एक यानी किसी भी मैं घर में गया हूँ, गुर्बत से गुर्बत भी होती है, तो कोई एक पतीली, कोई एक चूल्हे का सामान, कोई नमक मिर्च, कुछ ना कुछ पड़ा होता है, हुआ। होता है। मैंने ज़िंदगी में सामान से इतना खाली घर नहीं देखा। नहीं देखा। कि इसलिए कि जिस तरह बच्ची की भी ख्वाहिश है कि वो कुछ पकाए, कि उसके घर में कुछ पके, बोलती है। वही आप देखिए ना। यकीन करें हर चीज़ थी दुनिया की, कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ थी। बर्तन थे, पतीलियाँ थे, बिस्तर थे, तकिए थे, यहाँ तक टीवी भी था, बाकी वॉशिंग मशीन नहीं थी, इस्त्री भी थी, सारा कुछ ही मेरी वाइफ जो है ना बस दिमागी तवाज़ुन से। इन बच्चों से मालूम कर लो, ये बच्चे बताएंगे कि सामान घर का कौन बेचता रहा है। शुमाइला से पूछ लो, ये जुएब से पूछ लो, सोहेल से पूछ लो। मैं काम पे निकल जाता था सुबह के टाइम में, अकेला महसूस नहीं करते? सारी इतनी भरी दुनिया है और बच्चों का सहारा बनने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है, अल्लाह क्या अल्लाह के अलावा कोई नहीं। बाकी मेरी माँ है, करती हैं देखभाल, मगर मेरे बच्चे भी मेरी वाइफ की तरह, इनका भी दिमाग ऐसे ही है कि ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना बैठते हैं, ना आराम करते हैं। नहीं, लेकिन बच्चे बेचारे जब बंद रहेंगे तो जाहिर है उनकी तरबियत या उसमें इस वजह से ही बच्चे जो लोग देख रहे हैं उनसे हम क्या रिक्वेस्ट करें? एक तो जिस तरह आपने बताया कि कर्जा है आप पे, घर का किराया नहीं दे सके आप, और मालिक मकान को भी सलाम है कि उसने 1.5 साल से आपको जो है वो एक छूट दे रखी है। नाइस आदमी है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। जितनी उसकी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। और इसके अलावा रिक्शा जो आप चलाते हैं वो आपका अपना है? नहीं, भाड़े का है। भाड़े का मतलब किराए पे आप? हाँ। और कितना किराया देते हैं? 300 रुपये। तो अगर रिक्शा आपका अपना हो जाए तो थोड़ी सी ज़िंदगी में हाँ, थोड़ी सी आसानी हो सकती है, चेंजिंग हो जाएगी, और कम से कम किराया देने के पैसे हो जाए, और बच्चों की तालीम का कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए जहाँ पे ये जो लोग देख रहे हैं उन सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये बज़ाहिर लगता था कि बड़ा संगदिल बाप जो ताला लगा के अपने बच्चों को जाता है, और ये बच्ची इतनी इंटेलिजेंट के बादामी साहब से उस वक्त से बात कर रही है। ऐसी ओए होए दोस्ती हो गई हमारी। अगर इसे मौका मिले, ओए होए भाई कमाल, तो इस ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकती। हाँ हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ाहिर माली तौर पर तो जो मुआवनत हम कर सकें वो ज़रूर करें, इसलिए कि बच्चों के जहाँ ये रह रहे हैं ऐसा ना हो कि वहाँ से भी निकाल दिए जाएं। घर का किराया तकरीबन 1.5-2 बरस का बाकी है, 1,20,000 के करीब। अगर उसका इंतज़ाम हो सकता हो, अगर कोई बंदा खुदा रिक्शे की जिम्मेदारी है, सब लोग मिल के एक रिक्शा ले सकते हो जो कि तकरीबन 2 लाख रुपए में 2 से 2.5 लाख रुपए में मैनेज किया जा सकता है, तो कम से कम एक रिक्शा अपना हो जाए और बच्चों की तालीम का ज़िम्मा किसी तरह से कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। प्लीज़ आपके स्क्रीन पर नंबर भी आ रहे हैं, आप भी सोचिए कि क्या किया जा सकता है इस फैमिली के लिए। सच्ची बात यह कि इस लम्हे तक मुझे नहीं पता कि हम ये तो कह नहीं सकते कि आप घर बैठ जाएं, कमाना छोड़ दें, या ये कि बच्चों को कहाँ पे छोड़ें। फैमिली का मेंबर कोई ऐसा सच है नहीं जिसके पास ये बच्चे रह सकें, तो मैं नहीं जानता। अगर कोई मशवरा भी आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करके बताएं कि इस ख़ानदान का या इन बच्चों का ये हो सकता है, क्या हो सकता है।
मिसाल के तौर पर ऐसे एक बात अभी जहन में है कि मसलन जहाँ ये रहते हैं उसी के बाहर अगर कोई छोटी मोटी कोई दुकान हो जाए, कोई ठेला हो जाए, मिसाल बिल्कुल ऐसे इस तरह का कोई किसी चीज़ पे गौर किया जा सकता है ना। तो घर के बाहर ही होंगे तो बच्चे भी नजरों के सामने ही होंगे, रोजगार का सिलसिला भी वही है और बच्चों को लॉक करके नहीं आना पड़ेगा। ऐसा कोई सिलसिला हो जाए, ऐसा किया जा सकता है। वही जो रिक्शे के लिए हमने दरखास्त की है उसके बजाय जो है वो हम कोई छोटी सी दुकान किराए पे, किराना ठेला जो भी, केबन, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा मेहनत करने से तो नहीं घबराने वाले ना आप। रोजाना निकलते हैं, बच्चों के लिए खाना लेकर भी आते हैं, बच्चों को खाना खिलाते भी हैं, बच्चों के कपड़े भी खुद धोते हैं। अच्छा, बच्चों का ज़ाहिर है, हमने इनसे पूछा बच्चों से कि अब्बा प्यार करते हैं, बच्चे सारे समझते हैं। ये मैंने भी बात की, ये मुझे गिफ्ट में दो, गिफ्ट तस्वीर खिंचवाएं गिफ्ट देते हुए, वहाँ कैमरे की तरफ देखो, वो वाले, वो चश्मे वाले अंकल है ना। हाँ, सारे बरनी साहब ये तस्वीर आ गई हमारी। जरा गिफ्ट वापस ले लिया उससे मशवरा करते हैं। उनकी कॉल आई है अभी सारे बरनी साहब की, तो ज़ाहिर है चूँकि वो ऐसे मामला देखते रहते हैं। सारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे भाई बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी एक बाप है और वो ताला लगा के जाने पे मजबूर है अपने बच्चों को, क्योंकि वो रिक्शा चलाता है। और बच्चे भी आप अगर स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो तो सबसे बड़ी बच्ची 7 साल की है। उनके लिए ज़िंदगी इस वक्त जो है ना, वो जब वो कमरे से निकले तो समझे उनको बस यानी संभालना इसलिए मुश्किल हो गया है कि वो पहली बार शायद उन्होंने एक आज़ाद फ़ज़ा में, खुले माहौल में सांस लिया है। वरना बस वो दर्ज है एक लोहे की टूटे हुए दरवाजे की, और उसके नीचे से बस वो हाथ निकाल के खाना और पानी मांगते हैं अहले मोहल्ला से। तो क्या किया जा सकता है इन बच्चों के लिए? जो मैंने देखा और सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले ये कहूँगा, नेकियों का महीना है, इसको नेकी से शुरू करना चाहिए। और इसकी बीवी को इंशाल्लाह ढूंढते हैं हम, और वो मिल गई तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे और इसके घर को दोबारा आबाद कराएंगे। इन केस नहीं मिलती तो इन बच्चों के लिए कोई ऐसी माँ का इंतजाम करें जिसमें एहसास हो, जो ये सोच के आए कि मैंने नेकी के लिए शादी करनी है, तो हम इसकी शादी कराएंगे। इस बंदे को जैसे रोजगार के लिए कहा, वो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इन बच्चों की तालीम की वो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जब तक पढ़ना चाहें बच्चे ये पढ़ सकते हैं। इसको टोटली सारे बड़ी तरह सपोर्ट करेगा। रही बात किराया या दीगर चीजें, वो मैं आपके हवाले करता हूँ, क्योंकि आज से मैं इसकी तमाम जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। ये रोजगार की, इन बच्चों की माँ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ मकसद एक अच्छे इंसान होने के नाते कर सकते हैं ना, वो करेंगे इंशाल्लाह फिर इनके लिए। बिल्कुल ठीक है। सारम भाई, अगर आपको ये हम बताते कि एक बंदा है जो 4 बच्चे अपने बंद करके जाता है रोज़ाना ताला लगा के अपने घर के अंदर, तो कैसा महसूस करते हैं आप उस बंदे के बारे में? क्या ख्याल होता आपका पहला कि मिलेगा तो क्या करेंगे? मैंने तो बहुत कुछ देखा, सोचा है। हाँ, लोग जो है वो समझते हैं कि शायद कोई जुल्म हो रहा है, लेकिन हर जगह जुल्म नहीं होता। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं लोगों के साथ जो हमें बाद में समझ में आती हैं। लेकिन आपके साथ एक अच्छी चीज़ ये जरूर कहूँगा, तारीफ करूँगा कि आपको जो चीज़ अगर आप गए हैं जुल्म समझ के, लेकिन आपको लगा जुल्म नहीं है, तो फिर आप दुरुस्त अंदाज से दिखाते कि नहीं ये जालिम नहीं है, ये मजलूम है। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हमें फिर हम सबको उसके आगे जो है ना सपोर्ट भी करनी चाहिए। सिर्फ देख के या अफसोस करके या तारीफ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह सारिम भाई, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं डोनेशंस के लिए भी, और उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना डोनेट आप करेंगे उतना बर्डन कम होगा सारिम बरनी ट्रस्ट पर। ज़ाहिर है सारिम बरनी ट्रस्ट और भी बहुत सारे नेकी के काम कर रहा है। तो अगर आप ये सोच लें कि जी बस ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हम शादी की जिम्मेदारी ले लेते हैं, या इनकी बेगम को तलाश करने की जिम्मेदारी लेते हैं, या रोज़गार का जिम्मा लेते हैं, तो आपने अगर नीयत कर ली अपनी नेकी की, तो आप अपना हाथ मत रोकिए, इसलिए कि वो जो भी सारिम बरनी ट्रस्ट का खर्च कम होगा वो किसी और अच्छे काम पर खर्च हो जाएगा, तो आपके नामा अमाल में वो नेकी लिखी जाएगी। और वो जो आप कह रहे थे ना, वो रिक्शे वाला मामला, तो इसको यूँ कर लेते हैं। अभी हाजी रऊफ साहब ने कांटेक्ट किया हमसे, तो वो एक रिक्शे वाला मामला वो तो हल हो गया। सही, वो तो घर से हो गया। हाजी रऊफ साहब इंशाल्लाह वो अरेंज कर दिया है उन्होंने इंशाल्लाह। तो ये हो सकता है ना, यानी कम से कम आपको बाहर जाके, यानी आपकी अपनी सवारी है तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाह चले गए, जब चाह घर पे वापस। ये नहीं है कि मुझे 300 रुपए देने हैं, किराया नहीं देना के, तो वो आपकी अपनी चीज़ वो हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। फिर भी मेरा ख्याल है कोशिश हम वो भी करें कि साथ में एक अपना सेटअप भी हो जाए घर के बाहर, बिल्कुल ऐसा ही, और साथ में रिक्शा भी हो जाए। ये रिक्शा किराए पे दे दें किसी को, बहुत ही अच्छा हो जाए, ताकि घर आमदनी आती रहे और घर पे भी ये काम करते रहें। बिल्कुल सही। ऐसा मिस मारिया हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने दोनों बच्चों की तालीम का पूरा जिम्मा लेने का ऐलान किया। जज़ाकल्लाह जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये बेटी हमारी जो शुमाइला है, इसको ज़रा बिल्कुल एक अच्छा माहौल, अच्छी तालीम और तरबियत का एक सामान मुहैया कर दिया जाए, तो किसी भी दूसरी बच्ची
का मुकाबला कर सकती है किसी भी मैदान में। परवरदिगार ने इसको इतनी सलाहियत दी है, इतना एतमाद दिया है, जिस तरह से ये बात करती है, घबराती नहीं है, बात करने में माशाल्लाह पटाखा। तो ये इन बच्चों के लिए हम सबको सोचना है। रिक्शे का भी इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम का इंतज़ाम भी हो गया, आपके किराए का भी इंतज़ाम हो गया। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई नीयत कर ली है, आपके जहन में कोई ख्याल है, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई मशवरा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे कॉल सेंटर्स जो हैं 24 घंटे ये ऑपरेशनल है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आप बैठे तशरीफ़ रखें आप, प्लीज़ क्यों आप ज़हमत, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत बेहतर होगा सिलसिला। एक हमारे मुस्तकिल डोनर हैं पाकिस्तान से बाहर से, मुल्क नहीं बता रहे मुझे ग़ालिबन, 1 लाख रुपए उनकी जानिब से अतिया किया गया इस फैमिली के लिए। तो चलिए वो भी ज़ाहिर है काम में आ जाएगा। इस तरह मैंने अच्छा हो गया ना ये तो कि वो इंशाल्लाह। बर्डन कम हो जाएगा सारिम बर्नी ट्रस्ट पर अल्टीमेटली। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। थैंक यू। और मुझे बड़े गिफ्ट दिए गए इस दौरान, और मेरे सेट से उठा तोहफे दिए और तस्वीरें खिंचवाई हैं, ये एक बार बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए हम आप एक तालियां बजा दें भाई बच्चों के लिए, बहुत ज़बरदस्त सारे तोहफे लाए आप सबके लिए, शुमाइला के लिए, हेब के लिए, अतिया के तालियां बजा दो भाई, लिए, सब तालियां अपने अपने घरों में बैठे हुए सब तालियां बजा दो, वाह, ज़बरदस्त। ठीक है जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और शुमाइला आप तो छा गई हैं यार, वाह, आपसे फिर मिलेंगे हम शायद रमज़ान में दोबारा, चल रहा है मेरे दिमाग में, करते हैं कुछ इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। टेलीफोन लाइन जहाँ मैंने बताया खुली हुई है, और बहुत सबको, आप सबको भी खुशी होगी अगर ये बच्चे ज़्यादा बेहतर माहौल में परवरिश पा सकें, और ऐसा होगा इंशाल्लाह। यकुम रमज़ान है, नेकी का पहला सेगमेंट है, सिर्फ एक्सेल नेकी, और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। है क्या हो गया, ब्रेक तो लेना, तो क्या वो आप हो? हाँ वो आप है। और वो जो क्लोजअप बनाए जरा, इनका क्लोजअप बनाइए जरा। हाँ ये अब देखो जरा, वो देखो अपने आप को, ये कौन है? ये कौन है? शुमाइला। शुमाइला है भाई। और ये कौन है, ये जो आ रहे हैं टीवी पे आपके साथ? मैं आपके घर आया था, याद है आपको? हाँ। ये आए थे आपके घर? हाँ। ये भी आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे भाई। इनकी गाड़ी मैं चला रहा था, मैं ड्राइवर था ना इनका, ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। हाँ। इनको भी थैंक यू बोलें। पापा भी गए थे। पापा भी गए, बाबा भी गए। चलो भाई, शुमाइला के लिए बहुत सारी दुआएं। एक वफ़ा लेते हैं इंशाल्लाह, सिर्फ एक्सेल नेकी में एक ब्रेक लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर शान इल्म के साथ हाजिर होते हैं।